नमस्कार। देश की बात में आप सभी का वंदन, स्वागत। एक बात समझ नहीं आ रही, देश का एक बड़ा तबका ये सवाल पूछ रहा है कि राम को, अयोध्या को, सनातन धर्म को, हिंदुत्व को गाली देना, उन्हें दुश्मन घोषित करना, ये सब मोहब्बत की दुकान वाले ब्रैकेट में ही आता है जो देश भर में खोली जा रही हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिन देश भर के अलग अलग हिस्सों में अपनी यात्राओं के जरिए जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, क्या ये सब भी उसी के अंदर बिकने वाला सामान है? जो इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता समय समय पर देश के सामने रख रहे हैं। आप सोचिए, डीएमके कोई छोटी पार्टी नहीं, दक्षिण के एक बड़े राज्य में उसकी सरकार है, तमिलनाडु में, और डीएमके इंडिया गठबंधन का प्रमुख घटक दल भी है, स्वाभाविक है। उस परिस्थिति में अगर वो दल, उसका नेता जो वो मंत्री रहा कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में, ये राजा वो मंच से कह रहा है कि मैं राम को नहीं मानता, मैं राम का दुश्मन हूं, जाओ कह दो, बता दो जिसको बताना हो, मैं भारत माता को भी नहीं मानता, भारत माता की जय भी नहीं मानता, भारत को एक राष्ट्र भी नहीं मानता। अरे भाई तू ना मान, लेकिन इतना चिल्ला क्यों रहा है? मंच पर क्यों, माइक से क्यों बोल रहे हैं आप? ये सवाल नहीं उठेगा क्या? और चुनाव के समय ऐसी भाषा बोली जा रही है। क्या राम चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं। क्या अयोध्या चुनाव लड़ रही है? नहीं। क्या भारत माता चुनाव लड़ती है? नहीं। क्या कोई ऐसा चुनाव होता है जिसमें भारत एक राष्ट्र के रूप में पर्चा भरता है? नहीं। फिर ये अभद्रता क्यों, इस तरह की बेहूदगियां क्यों, और बार बार क्यों? इनको शय कहां से मिलती है? राहुल गांधी जी ने कहा कि जय श्री राम बोलो और भूखो मरो। जब राहुल गांधी बोलेंगे कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो, तो जाहिर सी बात है उनसे प्रेरणा पाकर 4 कदम आगे जाकर ए राजा जैसे लोग यही तो बोलेंगे कि मैं राम का एनिमी हूं, मैं राम का दुश्मन हूं। ये समस्या खड़ी हो गई है देश के भीतर। देश के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आत्मिक प्रतीकों के साथ यह अपमानजनक व्यवहार। अच्छा, एक और बात है बड़ी रोचक, सोचिएगा, इसीलिए मैं आज इस मुद्दे को लेकर आया इस देश की बात कार्यक्रम। आप बताइए, क्या कोई माई का लाल किसी दूसरे धर्म के इतने बड़े प्रतीक जैसे राम है, अयोध्या है, सनातन हिंदुत्व के लिए मंच से वैसा कुछ कह सकता है जैसा हिंदुत्व के लिए कह रहा है, राम के लिए कह रहा है, दूसरे धर्म के किसी प्रतीक के लिए? मैं नाम नहीं लूंगा धर्मों का, लेकिन जो बड़े धर्म हैं दुनिया में, उनके अनुयायी भारत में भी हैं अच्छे खासे। क्या कोई बोल सकता है? और अगर बोल दे, कल्पना कीजिए, राजा जैसा बयान किसी और ने दिया होता किसी दूसरे धर्म के लिए भारत में, तो क्या उसके खिलाफ फतवा जारी हो गया होता? विश्व भर के तमाम देशों में हंगामा मच गया होता, भारत में हंगामा मच गया होता। राहुल गांधी की पार्टी से लेके इंडिया गठबंधन के तमाम शूरवीर गदा खड़ग
कृपाण वाण तुरीण लेकर मैदान में उतर आए होते, मुकदमे दर्ज हो रहे होते, जान बचाना मुश्किल हो गया होता। नहीं, यानी दूसरे धर्म पर आप कुछ बोलेंगे तो वो नफरत की दुकान होगी, मानी जाएगी। और आप हिंदुत्व को जितना भी चाहे अपमानित करिए, वो सारे आपकी प्रयास मोहब्बत की दुकान के अधीन रखे जाएंगे। ये वो कहना चाह रहे हैं क्या देश में? ये स्थापना देना चाह रहे हैं देश के सामने? बड़ा निष्पक्ष और निरपेक्ष प्रश्न है। हिंदुत्व कैंसर है, हिंदुत्व एड्स है, हिंदुत्व मलेरिया है, सनातन का जड़ से उन्मूलन करना है। ऐसी ऐसी अभद्र बातें, अभद्रता की सीमाओं को पार करती हुई हम लोग सुनते रहे। लेकिन इंडिया गठबंधन से ये कहने का साहस नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी का या गांधी परिवार का कि या तो डीएमके अपनी वाणी सुधारे और नहीं तो डीएमके के साथ हम अलायंस नहीं रखेंगे। अच्छा चलिए, डीएमके को कुछ उससे राजनीतिक तौर पर लाभ हो भी सकता है, मान लीजिए होता हो तो। मैं नहीं जानता कि तमिलनाडु में इस बार क्या स्थिति बनेगी, लेकिन ये तो तय मान लीजिए कांग्रेस को तो देश भर में, तमिलनाडु के बाहर, इस तरह के बयानों से नुकसान ही नुकसान। और शक के दायरे में बड़े नेता इसलिए भी आ जाते हैं विपक्षी गठबंधन के कि अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण के बाद आपने देखा कोई भी विपक्षी दल का बड़ा नेता वहां नहीं गया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी नहीं गए, उसके बाद भी नहीं गए। कहा गया था कि प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया, इसलिए हम नहीं जा रहे। कुछ ने कहा हम बाद में जाएंगे, कुछ ने कहा रामलला बुलाएंगे तब जाएंगे, लेकिन गया कोई नहीं। इससे पता लगता है कि ए राजा जो कह रहा है कि हम राम के शत्रु हैं, राम हमारे शत्रु हैं, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। वो तो करुणा निधान है, बुद्धिमान और मूर्ख दोनों पर उनकी कृपा है। लेकिन ऐसा कहने का दुस्साहस कोई भारत में कर रहा है कि मैं राम का शत्रु हूं। रावण के बाद शायद ये बात किसी ने नहीं कही। रावण ने केवल कहा था कि मैं राम का शत्रु हूं, और रावण का परिणाम क्या हुआ उनके राम के शत्रु होने का, वो भी दुनिया के सामने उदाहरण है। लोग चुनाव से पहले हिंदुत्व पर आक्रमण करना जरूरी है क्या? अयोध्या पर आक्षेप करना जरूरी है क्या? राम के प्रति अभद्रता करना जरूरी है क्या? सनातन को लांछित करना जरूरी है क्या? आप चुनाव लड़िए, भाजपा से दो दो हाथ करिए, नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करिए, लड़िए। जो आपके विरोधी हैं उनसे दो दो हाथ करिए, मुकाबला करिए, मुचेटा लीजिए, युद्ध करिए, संघर्ष करिए, जंग करिए, जो करना चाहते हैं करिए। ज्यादा जोश हो एक दूसरे के कुर्ते फाड़िए। जो लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वहां बात समझ में आती है। लेकिन जो राम भारत का आत्म तत्व है, भारत का मूल तत्व है, भारत का मूलाधार है, उस पर आक्षेप करेंगे आप, और सिर्फ इसलिए कि 2 वोट 4 वोट कहीं जुट जाए। इसी को तुष्टीकरण कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप एक छोटे से वर्ग के प्रति तुष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है, और उसकी प्रतिक्रिया में आपको जितना लाभ होता है तुष्टीकरण करने से, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान हो जाता है उस तुष्टीकरण के विरुद्ध जनता की प्रतिक्रिया से। कांग्रेस पार्टी का पराभव
इसी तुष्टीकरण के विरुद्ध जनता की जनादेश का शिलालेख है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में तुष्टीकरण की जो हिमालयी संरचना की, उससे जो क्षोभ उपजा जनता के मन में, विचार में, उसी की सहज परिणति ये रही कि कांग्रेस 400 सीट से चलते चलते 44 पर आ गई। लेकिन फिर भी देश ये पूछ रहा है कि सनातन हिंदुत्व, राम, अयोध्या, काशी, मथुरा और हिंदुत्व के, सनातन के धार्मिक ग्रंथ, इनका अपमान, इनको लांछित करना क्या मोहब्बत की दुकान का पाठ्यक्रम है? एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर कांग्रेस को ढूंढना होगा और देना होगा देश को। धन्यवाद।